मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपके मन में ठाकुर जी बैठ जाएं, केवल ये प्रयास कर रहा हूँ। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई, आदत से हो गई। आज भी कितने भक्त, कितने वैष्णव मेरे भाई बहन वृंदावन में रहते हैं, बरसाने में रहते हैं, वो केवल इसी भावना से रहते हैं कि शायद कभी प्रिया प्रीतम का दर्शन प्राप्त हो जाए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कि कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। थोड़ा सा मस्ती से सुनिएगा। बरसाने में एक वैष्णव रहते थे, श्री मदन मोहन शर्मा जी, और उनका परिचय दूं कि ब्रज जो लोक संगीत है उसके महारथी कहे जाते हैं मदन मोहन शर्मा जी। आज भी आकाशवाणी पे नित्य उनके भजन चलाए जाते हैं। ब्रज के भाव, ब्रज के पद ऐसे ऐसे गा गए जिसमें किशोरी जी का प्रेम इतना रस भरा रहता कि सुनने वाले भाव से विभोर हो जाते, भाव से भर जाते। परिचय दूं कि खाली हाथ जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं हो और वो भक्ति करने पर लग जाए कि भाई चलो अब तो कुछ करना ही नहीं है, इससे थोड़ा सा कुछ चलता रहेगा। लेकिन विदेश में रहने के बावजूद, विदेश में नौकरी करते थे, विदेश में रहने के बावजूद सब कुछ छोड़ छाड़ करके कोसी के रहने वाले थे। कोसी बरसाने के पास में ही, जब दिल्ली से वृंदावन की तरफ आते हैं तो पलवल के पास में कोसी है। वो श्री मदन मोहन शर्मा जी महाराज, आज जब ये बालक गा रहा था राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है, तो हृदय इतना अचानक उनका चिंतन आ गया, अचानक उनका ध्यान आ गया, तो मुझे लगा कि आज वो भाव जरूर सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। सब कुछ छोड़ करके, और उससे भी बड़ी बात ये, आकाशवाणी के ए ग्रेड के सिंगर थे, ए ग्रेड के सिंगर, वो सब कुछ त्याग करके, कोसी जो घर था उसको भी त्याग करके रमेश बाबा के यहाँ पर मान मंदिर में वास किया। सब कुछ छोड़ करके मान मंदिर में रमेश बाबा के यहाँ पर वास किया। ब्रज की विभूति है परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रमेश बाबा जी महाराज, विभूति है ब्रज की, हे बिहारी जी। और कमाल की बात, उनका एक भजन बड़ा प्रसिद्ध रहा कि महल राधा रानी के बुहारा करेंगे, आते जाते झांकी निहारा करेंगे, महल राधा रानी के बुहारा करेंगे। और इस भजन में मेरे भाई बहन ये उनका भाव था कि जब प्राण छूटे, हे लाडली, हे किशोरी, हे राधिका, हे स्वामिनी, तो तेरी बुहारी लगाते हुए प्राण छूटे। ये भाव था, और ये बनावटी भाव नहीं। अभी 2-3 साल पहले उनका शरीर पूरा हुआ, कुछ समय पहले। हे लाडली, हे लाडली,
ऐसे परम रसिक संत इसी भाव को गाते, महल राधा रानी के बुहारा करेंगे, आते जाते झांकी निहारा करेंगे, महल राधा रानी के बुहारा करेंगे। वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ तक स्थिति आ गई कि उन्होंने बरसाने से बाहर भी जाना बंद कर दिया, बरसाने से भी बाहर जाना बंद कर दिया। और मेरे भाई बहन, मान मंदिर की अगर आप में से किसी ने देखी हो, श्री पूज्यपाद रमेश बाबा जी जहाँ पे विराजते हैं, उसकी सीढ़ियाँ बहुत हैं। गहवर वन से जब चढ़ाई करते हैं ना तो बहुत सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों पर अभी ब्रज 84 कोस यात्रा चल रही थी, पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी महाराज की ब्रज 84 कोस यात्रा चल रही थी और झाड़ू लगा रहे थे किशोरी जी की सीढ़ियों पर। झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू वहीं पर पकड़े रह गए, मुंह के बल वहीं पैर फैल गए और झाड़ू लगाते लगाते ही प्राण छूट गए। आप लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत साधारण बात हो, लेकिन एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि मरनो हो तो मैं मरूं। हे किशोरी जी, मरनो हो तो मैं मरूं, श्री राधे जुगे द्वार, कभी तो लाडली पूछेंगे कि ये कौन पड़े दरबार। मरनो हो तो मैं मरूं। ऐसे श्री मदन मोहन शर्मा जी महाराज, व्यासपीठ से उनकी चेतना को प्रणाम कर रहा हूँ। उनको चाचा जी नाम से बरसाने में जानते थे। खूब पद गाए महल राधा रानी के बुहारा करेंगे। मैं कैसे न कहूं कि आज भी धाम में हमारे ठाकुर ठकुरानी वास कर रहे हैं। कैसे न कहूं कि आज भी प्रिया प्रियतम हमारे बरसाने में गहवर वन में नित्य लीला करते हैं। कोई वैष्णव हो तो सही, कोई भक्त हो तो सही, किशोरी जी उसकी सुनती जरूर है, प्रिया जी सुनती जरूर है। महल राधा रानी के बुहारा करेंगे, बुहारना झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाते लगाते ही प्राण त्याग दिया, झाड़ू लगाते लगाते प्राण त्याग दिया। इससे बढ़िया मौत क्या होगी मेरे भाई, इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे।